गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको जानकारी देता है डीएक्सन बिजनेस में और आपको मदद करता है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। इसी कड़ी में दोस्तों, हम हर रविवार को लेकर आते हैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो प्रोडक्ट मौजूद है वो है डीएक्सन एलोवीटा, जिसके बारे में हमारी बात करेंगे डीएक्सन क्लिनिक से डॉक्टर स्मिता। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस मीटिंग का जो लिंक है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करें, ताकि एक बेहतरीन ट्रेनिंग, एक बेहतरीन जानकारी उन तक पहुंच पाए और वो बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। और एक और भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक मीटिंग अटेंड करते हैं तो अपना डायरी और पेन लेकर साथ बैठा करिए, नोट्स बनाइए, उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी जाती है आप उसे नोट करिए और अपने आने वाले प्रोस्पेक्ट्स को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर स्मिता मैम। वेलकम टू द शो। ओके। थैंक यू सो मच। तो जी। आप ज्यादा से ज्यादा ये लिंक शेयर करिए। ओके, तो जैसे मैम ने कहा, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एलोविटा, आप देख रहे हो मेरे पास। तो एलोविटा मेरा अभी इसी स्पेशली लेने का आपको रीजन मैं बताऊंगी। आप देख पा रहे हो, इससे कोरिलेट कर पा रहे हो आप इस इमेज से? क्योंकि आजकल, हाँ, अभी गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप खुद ये डिहाइड्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये जो अभी इमेज आपको देख रही है, आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। क्योंकि हम हीट से अभी ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, अभी तो ज्यादा जरूरत है एलोवेटा ज्यादा हमें कंज्यूम करने की। एलोवेटा में कौन से ऐसे पोषक तत्व है जिससे हम ये हीट से जो भी हमें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे बच सकते हैं, ये हम आगे के सेशन में देखेंगे। तो स्पेशली एलोवेटा आप सबने टेस्ट किया होगा। एलोवेटा बहुत ज्यादा स्पेशली बच्चों को भी पसंद आता है और सबको। तो एलोवेटा में और कौन कौन से गुणधर्म है, जैसे आपको, आप देख ही रहे होंगे कि इसमें एलोवेरा का पल्प है। तो एलोवेरा आयुर्वेद में उसको कुमारी कहा गया है। उसके कुछ बेनिफिट्स और वो कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर एलोवेरा, उसके बारे में अभी मैं जानकारी दूंगी। तो स्पेशली अभी जो गर्मियां चल रही है, जो हीट बढ़ रही है, उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में ऐसा नहीं कि हर वक्त आपको फ्लूइड लॉस ही दिखे। आपको शुरू होता है हेड एक से। कभी कभी आप धूप में जाते हो तो सर दर्द करना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो शुरू होता है हाइपर एसिडिटी से, वोमिटिंग जैसा फील होना, नॉशिएटिंग फील होना। और ये उसके बाद उसका परिणाम स्वरूप दिखाई देता है डिहाइड्रेशन के जो मेन सिम्टम्स है, जैसे कि वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, फीवर आ रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों में आजकल दिखाई दे रहा है। उनको उसका रीजन नहीं पता चलता। ओके, सीजन तो बदलते जाएंगे, बॉडी में डिहाइड्रेशन के कंप्लेंट्स दिखाई देंगे, लेकिन हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है कि हम हमारी बॉडी को कैसे उससे सुरक्षित रखें। जैसे कि अगर भी डिहाइड्रेशन भी हो रहा है या बॉडी को फ्लूइड्स कम पड़ रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे हमारे डाइट में इंक्लूड करें ऐसे लिक्विड्स जो हमें ओवरऑल प्रोटेक्शन दे इस हीट से, डिहाइड्रेशन से। और स्पेशली जो पित्त दोष बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है शरीर के अंदर, उसको भी हमें कैसे सुरक्षा दें। तो डिहाइड्रेशन में आप भी देख रहे हो, जैसे स्किन रैशेस होती है, स्किन बर्न, सन बर्न भी दिखाई देता है। नॉर्मली आप 5 मिनट्स भी चले जाओ, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको जैसे धूप में चले जाते हैं उनको रैशेस दिखाई देते हैं, या फिर सन बर्निंग जैसे ब्लैकिशनेस आ जाता है। पहले रेड हो जाती है स्किन, उसके बाद वो ब्लैकिश होने लगती है। तो ये सारे लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर
हमारे बॉडी में फ्लूइड कम हो रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन दिखाई देगा। ओके, और फ्लूइड लॉस भी डायरिया से होगा। तो कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस आ जाती है इंटेस्टाइन में, वो भी एक लक्षण हमें दिखाई देता है। बॉडी टेम्परेचर इम्बैलेंस होता है, कभी फीवर होता है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़े से हवा से भी ठंड लगना शुरू हो जाता है। हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण हम अभी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे अप्रैल मई में हीट स्ट्रोक की वजह से हाइपर टेंशन की तकलीफें, बीपी बढ़ना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर यूटी यूटीआई। जनरली यूटीआई बहुत लेडीज में ये कॉमन लक्षण है कि अगर उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होता है, जैसे कि बर्निंग यूरिनेशन दिखाई देता है। अगर यूटीआई हो जाता है तो यूरिन में इन्फेक्शन, पस सेल्स इनका बढ़ना, ये सारे कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो ये सब हमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई भी लोग इससे सफर कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको इससे रिलीफ कैसे मिलेगा? तो रिलीफ देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है डीएक्सन में, जो आपको एलोवेरा से, मेन एलोवेरा पल्प से बनाया गया है, डीएक्सन एलोवेटा, जो आपके हेल्थ और एनर्जी को बैलेंस रखेगा, मेंटेन रखेगा। तो जनरली रोज आपको तो ये सीजन में तो कंज्यूम करना इम्पोर्टेंट ही है, ये आपको इस सब में रिलीफ मिलने के लिए। लेकिन आगे हम देखेंगे, स्पेशली एलोवेरा जो है एक प्लांट है जो वर्ल्ड वाइड बहुत उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से फेमस है। एलोवेरा के बारे में आजकल आपने बहुत सुना होगा, आप अगर कुछ भी देखते हो एलोवेरा, उसमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग लोशंस है, उसमें एलोवेरा यूज होता ही होता है, क्योंकि उसके सोप्स भी बनाए जाते हैं। बहुत उसके जो बेनिफिट्स है उसकी वजह से ये ज्यादा एलोवेरा भी यूज होता आ रहा है। तो एलोवेरा में एक्सटर्नली ज्यादा लोग प्रिफर करते यूज करने में, आपके घरों घरों में भी एलोवेरा होगा। लेकिन अगर अगर आप एलोवेरा डायरेक्टली कंज्यूम करते हो तो उसके अंदर जो येलोइश कलर का पल्प होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, वो हम नहीं ले सकते डायरेक्टली, क्योंकि उससे हीट बढ़ जाती है शरीर के अंदर। तो एलोवेरा भी कंज्यूम करना है तो उसका एक तरीका होता है प्रॉपरली, वो येलोइश पार्ट निकाल करके आपको उसको यूज करना है। तो एलोवेरा में विटामिन भी भरपूर मात्रा में, जैसे विटामिन बी 12 है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हर एक कंटेंट्स उसके अंदर है, विटामिन सी है, और फॉलिक एसिड उसके अंदर है। आयरन, फॉलिक एसिड की जरूरत हम सबको होती है गुड एचबी लेवल मेंटेन करने के लिए, तो उसके अंदर है। और एलोवेरा में स्पेशली उसका जो अंदर जो पल्प है उसके अंदर 19 अमाइनो एसिड्स पाए गए हैं, और लगभग 20 अमाइनो एसिड्स में से 19 अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें एलोवेरा से मिलते हैं, एलोविटा से मिलते हैं। और ये जो मेन अमाइनो एसिड्स की हमें भी जरूरत होती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए और इम्यूनिटी के लिए, अमाइनो एसिड्स हमें डेली इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल हमें डाइट से नहीं मिलता है। स्पेशली अगर कॉन्स्टिपेशन अगर किसी व्यक्ति को होता है तो जाहिर सी बात है, अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, शरीर के बाहर निकलना चाहिए, उसका रीएब्सॉर्प्शन शुरू होता है। मतलब हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़े आंत्र जिसे कहते हैं, अगर कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उसका रीएब्सॉर्प्शन शुरू होता है उसी मलमूत्र का। अगर रीएब्सॉर्प्शन होता है तो शरीर में और टॉक्सिन लेवल बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका पेट अच्छा हो, आपका पेट साफ हो, तो आप सारे रोगों से दूर रह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलोविटा का मेन कंटेंट ये एलोवेरा पल्प है, उसका आयुर्वेद में प्रभाव है भेदन। भेदन मतलब किसी भी चीज को जैसे पेनिट्रेट करना, उसको भेदन करके शरीर से बाहर निकलना, जैसे कि कॉन्स्टिपेटेड है, हार्ड स्टूल हो रही है आपको, तो वो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करेगा। और एलोवेरा लीवर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्मफुल है उसमें भी ये यूजफुल पाया गया है। स्पेशली ये हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, आपने कभी सुनी होगी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर हमें भी दिखाई देती है, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छी नहीं हो रही है हमारे इंटेस्टाइन की, तो पूरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके ऊपर स्टमक है, या उसके साइड में जो लीवर है उसके ऊपर वो इफेक्ट दिखाई देता है। तो हमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अच्छे से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे
इंटेस्टाइन की, अगर उसकी मूवमेंट अच्छी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है आपके इंटेस्टाइन के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन को आयुर्वेद में मज्जावह स्त्रोतस का मूल स्थान कहा गया है। मज्जावह स्त्रोतस मतलब जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा बनते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो वो जहां बनते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया है लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसका हेल्थ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिपेशन में यूज होता ही है, अगर गैसेस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट साफ हो रहा है लेकिन कंप्लीटली नहीं हो रहा, अनसेटिस्फैक्टरी मोशन है, उसमें ये यूज होता है। एलोवेरा आयुर्वेद में लीवर फंक्शन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। इसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। इसमें शुगर कंटेंट है, बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि शुगर कंटेंट है फिर भी डायबिटीज लोगों को देना है या नहीं, ये डाउट अभी भी आपको आया होगा। लेकिन ये शुगर जो कंटेंट है मेनली, एलोवेरा का जो टेस्ट है, आपने भी कभी नॉर्मल एलोवेरा पेड़ से लेके आपने टेस्ट किया होगा, तो वो बहुत कड़वा टेस्ट होता है। तो एक पैलेटेबिलिटी बनाने के लिए उसमें हमने शुगर ऐड किया है। अगर आपको टेस्ट में, अगर आपके कभी कभी पूरा ही आप शुगर छोड़ देते तो आपको टेस्ट पसंद नहीं आता, कुछ भी मीठा आप खाए तो कभी कभी डायबिटीज लोगों में आप देखते हो कि हाइपोग्लाइसेमिया का भी लक्षण दिखता है, मतलब उनकी शुगर लेवल बहुत कम हो जाती है। तो जिनको भी शुगर का टेस्ट पसंद नहीं तो उसको डाइल्यूट करके ले सकते हैं, जैसे पानी में आप मिलाए, पानी के साथ इसको आप डाइल्यूट करके ले सकते हैं। और जनरली बच्चे जिनको स्वीट पसंद है वो डायरेक्टली भी उसको ले सकते हैं। तो ये शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जो एलोवेरा का पल्प है, कंप्लीट पल्प हमें इसके अंदर मिल रहा है और उसके पूरे बेनिफिट्स हमें, एलोवेरा के बेनिफिट्स एलोविटा से मिलते हैं। इसलिए शुगर के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। अगर उनको टेस्ट शुगर का नहीं पसंद आता तो वो डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आप दे सकते हो। कोलेजन सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा प्रोटीन्स हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं, जैसे कि नए सेल्स बनना, नए टिश्यूज बनना, नए कोलेजन बनना, ये काम प्रोटीन्स का होता है, जिसके लिए अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें एलोवेरा से मिल रहे हैं अभी। और एलोवेरा में आप देख सकते हो ये पल्प जो आपको इमेज में दिख रहा है, सेम पल्प आपको यहाँ पे भी दिखेगा। पल्प एलोवेरा जूस है और शुगर का कंटेंट इसमें है और वाटर कंटेंट है। तो ये आप जनरली एलोवेरा एक रिफ्रेशिंग, जैसे कि अभी आप रिफ्रेशिंग जूसेस वगैरह लेते होंगे, तो उसके उसको सब्स्टिट्यूट करके आप एलोवेरा आप ले सकते हो, डेली कंज्यूम कर सकते हो, आफ्टरनून के टाइम पे भी आप ले सकते हैं। तो आयुर्वेद में एक सुपर फूड माना गया है एलोवेरा को, एक फंक्शनल फूड भी बहुत अच्छा है, जिसमें हमें बाकी पोषक तत्व भी मिल रहे हैं। ये स्किन ग्लो के लिए बहुत से लोग बाहर से अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनली इसको कंज्यूम करते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होके आपके स्किन पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें हैं, और ये आप लॉन्ग टर्म पे भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको कुछ गैप करना है, डेली आप कंज्यूम करना चाहते हो तो भी आप यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ यही फॉलो करना है, एक बार आपने ये बॉटल ओपन किया उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर में रख दो और वही बॉटल आप दिन भर में खत्म कर देना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने ओपन किया तो आप 2 दिन बाद लेंगे, 3 दिन बाद लेंगे, ऐसा नहीं करना है। वो बॉटल उसी टाइम पे फिनिश करिए, या फिर आपको थोड़ी देर बाद उसको लेना है तो आप रेफ्रिजरेटर में रख के बाद में ले सकते हैं। या फिर नॉर्मली उसी डे कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप ठंडा प्रीफर नहीं कर रहे हो तो उसी डे पे कंजम्पशन करना है तो आप डायरेक्टली भी बाहर भी इसको रख सकते हो। तो आयुर्वेद में क्या क्या कहा गया है एलोवेरा के बारे में, उसके बारे में मैंने एक श्लोक आपके साथ शेयर किया है। और जैसे कि हम हर एक आयुर्वेद के जो भी हर्ब है उसके बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो रस वीर्य विपाक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी वजह से उसके बारे में हमें और जानकारी मिलती है। तो एलोवेरा का रस है तिक्त रस और मधुर रस, ये दो रस इसके अंदर है। रस मतलब जो हम खाने के बाद डायरेक्टली हमें पता चलता है उसको रस कहते हैं, और विपाक का मतलब होता है अगर खाने के बाद और डाइजेशन के बाद पेट में जाने के बाद उसका जो भी विपाक बनेगा उसका विपाक है मधुर। तिक्त रस मतलब कड़वा, कड़वा रस है एलोवेरा का। आपने भी, आपको भी पता होगा, कड़वे रस को ही हमें मैनेज और बैलेंस करने के लिए हमने उसमें थोड़ा शुगर ऐड किया है।
और उसका मधुर भी रस है। जो तिक्त रस है, तिक्त रस की वजह से ये पित्त दोष के ऊपर ज्यादा काम करता है। और तिक्त रस जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है, तिक्त कड़वा रस कंज्यूम करने के लिए कहा है। हर एक घर में जैसे षड्रस है हमारे, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस है रोज आहार में समाविष्ट होना इंपॉर्टेंट है, ऐसा आयुर्वेद में बताया। लेकिन कड़वा रस कोई नहीं लेता जनरली, किसी के भी खाने में या किसी की खाने की थाली में कड़वा रस होता ही नहीं है। कड़वा करेला भी बहुत लोग नहीं लेते, लेकिन वो रस हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, ये इसीलिए हमें तिक्त रस प्रधान, जैसे कि गिलोय है हमारे पास, एलोवेरा है हमारे पास, ऐसे तिक्त रस युक्त आहार अगर हम शामिल करें तो हमारा आहार एक परिपूर्ण हो जाता है, षड रस युक्त हो जाता है। इसका वीर्य शीत है, मतलब कूलेंट प्रॉपर्टी का है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एलोवेरा हॉट पोटेंसी का है, या फिर अगर वो लेंगे तो हीट जनरेट करेगा। तो एलोवेरा का वीर्य शीत है, इसीलिए ये कूलिंग इफेक्ट देता है। शरीर में अगर बढ़ी हुई उष्णता है उसको ये कम कर देता है। पित्त दोष बढ़ा हुआ है, अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है शरीर के अंदर, वो भी इसके वीर्य की वजह से ये कम करता है। तो वीर्य इसका शीत है। इसका गुण गुरु और स्निग्ध है। इसके वजह से शरीर में जहां पे भी ड्राइनेस है, रुक्षता है, उसको ये कम करेगा। और ये इसके जो गुणधर्म है, इसके वजह से ये त्रिदोषहर है, मतलब वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोष अगर बढ़े हैं तो आपके ये अधोमार्ग से विसर्जन करता है। बढ़े हुए दोषों को शरीर के बाहर निकाल देता है, संचित दोषों को बाहर निकाल देता है। तो ये श्लोक आप देख रहे हैं जो संस्कृत में है, जिसका मीनिंग अभी आपको मैं हिंदी में बताऊंगी। तो कुमारी, एलोवेरा को आयुर्वेद में कुमारी कहा गया है। कुमारी नाम में ही पता चलता है कि ये कुमारी और कुमारिकाओं के जो भी दोष है या फिर जो भी उनकी डिसीजेस है, स्पेशली लेडीज की डिसीजेस है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। भेदनी, शीता, तिक्ता, नेत्रा, रसायनी, मतलब ये भेदन का काम करती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी पे किसी को सिस्ट है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज है, तो ये सिस्ट को भेदन करना, उसको पेनिट्रेट करना और उसको खत्म करना, ये भेदन का काम ये करेगा। तिक्ता, नेत्रिया, नेत्रिया मतलब आपने जैसे पहले स्लाइड में देखा कि एक विटामिन ए रिच है, हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है एलोवेरा, एक रसायन के तौर पर माना गया है। रसायन जैसे हमारे पास ब्राह्मी है, गिलोय है, आंवले की है, लेकिन एलोवेरा एक ऐसा रसायन है जो हमारे चैनल्स जो होते हैं शरीर के अंदर, जो भी चैनल्स हैं वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो ऑब्स्ट्रक्शन खोल के हमारे जो सप्त धातु बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, उन सप्त धातु का पोषण करना, इस टाइप का ये रसायन है। धातु पोषण करने के लिए रसायन है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी धातु में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रस धातु अच्छे से नहीं बन रहा, तो रक्त धातु नहीं बनता, मतलब हीमोग्लोबिन आपका कम रहने लगता है। या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग ओबेज होते हैं, जिनको मांस धातु, मेद धातु उनका ज्यादा बढ़ता है, तो उनके जॉइंट्स, उनके बोन्स बहुत कमजोर होते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनका कैल्शियम लेवल कम होता है। इसका मतलब क्या, मांस और मेद धातु में ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन बन गया है, उसकी वजह से अस्थि धातु की तरफ उसका पोषण नहीं जा रहा, उसकी वजह से उनके कैल्शियम लॉस हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, या फिर डीजनरेटिव चेंजेस बोन्स में उनको दिखाई देते हैं। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हर एक धातु के बाद ही दूसरा धातु का पोषण होगा। तो एक सभी धातु का पोषण ये बहुत अच्छे से करेगा। ये ऐसा रसायन का काम करता है। ब्रूहण करता है, ब्रूहण का मीनिंग है आयुर्वेद में बल्य, लाइक हमें एक टॉनिक जैसा काम करेगा। बल्य या फिर किसको वीकनेस आ रही है, तो वीकनेस में भी एलोवेरा बहुत अच्छे से काम करता है। वृक्ष माना गया है। वृक्ष मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर सीमेन काउंट कम है या फिर एनर्जी कम है, उसमें ये काम करता है। वात दोष में काम करता है। विष प्रणुत, इसका मतलब आजकल जो भी टॉक्सिन्स हम हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जैसे कि नेजल कैविटी से जाते हैं, शरीर में जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है, फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होती है, उसकी वजह से जो टॉक्सिन शरीर में तैयार होते हैं, उसकी वजह से भी उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। और आगे आपको डिसीजेस का वो उन्होंने वर्णन दिया है, जैसे कि गुल्म, प्लीहा, प्लीहा मतलब स्प्लीन, स्प्लीनोमेगाली में है, या फिर
कभी-कभी फीवर बहुत ज़्यादा आता है तो स्प्लेनोमेगाली के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ज्वर, फीवर के लक्षणों भी आपने देखा होगा कि टाइफाइड, मलेरिया, ये फीवर अगर क्रॉनिक रहता है तो एक तो लीवर पे सूजन आती है या फिर स्प्लीन पे सूजन आती है। उसकी वजह से उनके आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसका काउंट कम हो जाता है। तो ज्वर में भी, फीवर में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो फीवर के पेशेंट को भी ये आप बिंदास दे सकते हैं, क्योंकि फीवर तिक्त रस से उनका ज्वर कम होगा, क्योंकि कड़वा रस जो होता है ना, वो ज्वर कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आज तक आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ट्रेडिशनली एंशिएंट टाइम में हम कड़वा रस लेते थे, कभी भी किसी को बुखार आ जाता है उस टाइम पे, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। ग्रंथि का हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं, कहीं पे भी गाँठ हुई है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़, सिस्ट हुआ है, तो वो ग्रंथि को कम करने का भी ये काम करता है। अग्निदग्ध मतलब बर्न से, जैसे नॉर्मल सनबर्न हो या फिर कोई भी टाइप के बर्न हो, उनमें भी वो वुंड हीलिंग का काम करेगा। स्किन डिसीजेस के ऊपर, सोराइसिस है, डर्माटाइटिस है, उसके ऊपर भी रक्त दुष्टि ये कम करता है, रक्त शुद्धि करता है। इसकी वजह से जो भी त्वक आमयान मतलब त्वचा के रिलेटेड कोई भी डिसीज है, उसके ऊपर ये काम करता है। ये भाव प्रकाश निघंटू में इसका वर्णन किया है। तो ये अगर आयुर्वेद में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें बहुत अच्छा हमें बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो ये डिसीजेस जो बताए गए हैं, हम उसमें डायरेक्टली उसको यूज करते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आजकल हमने देखा है कि एलोवेरा जनरली स्किन या हेयर उस तक ही लिमिटेड है, राइट? लोग ज्यादा से ज्यादा स्किन या हेयर को ही, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने में एलोवेरा यूज करते हैं, लेकिन स्किन और हेयर, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुणधर्म हमारे एलोवेरा में मिलते हैं, जो हमें अभी आपने श्लोक में अभी देखा है। तो एक्सीलेंट एंटी एजिंग इफेक्ट है इसके अंदर। इसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन में बहुत अच्छा हेल्प होता है। जैसे स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, कभी-कभी अर्ली एजिंग साइंस दिखाई देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से है, तो ये स्किन बहुत डल लगना शुरू हो जाती है। तो एक कोलाजन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से यहाँ पे होता है। नॉर्मल सेल मतलब नए सेल की निर्मिति करना, ये भी एलोवेरा में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो आपकी स्किन जो है यंग दिखने लगेगी अगर आप इसको देते हैं। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, लोग बहुत सारे मॉइस्चराइजर बाहर से अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर अंदर से आपकी बॉडी में ड्राइनेस है तो पूरा स्किन के ऊपर वो दिखाई देता है। तो जो इफेक्ट है मॉइस्चराइजिंग, वो आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलना चाहिए, जो आपको एलोवेरा से मिलता है। एक कूलिंग प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से। ये पित्त दोष के ऊपर काम करता है। पित्त दोष बढ़ता है तो आप सबको पता है कि जब भी हाइपर एसिडिटी पेशेंट होते हैं या फिर सोराइसिस के पेशेंट होते हैं, उनमें हम दिखाई देता है कि उनकी शरीर में एसिडिक लेवल ज्यादा बढ़ गई है, पित्त दोष ज्यादा बढ़ गया। और पित्त दोष डायरेक्टली शामिल होता है रक्त धातु के ऊपर। तो रक्त धातु और पित्त दोष दोनों मिलाकर के स्किन डिसीजेस लेके आते हैं। इसीलिए इसका जो कूलिंग और शीत वीर्य है, वो हमारे पित्त दोष को नॉर्मलाइज करता है, और जो स्पेशली शरीर में हीट बढ़ाने में मेन कारीगर है, क्योंकि पित्त दोष जो है हीट बढ़ाता है, तो हीट कम करने में ये बहुत अच्छा काम करेगा। डाइजेशन में अच्छा काम करेगा, एब्सॉर्प्शन होगा आपके इंटेस्टाइन में अच्छे से। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपका एक्सक्रीशन अच्छे से हो रहा है, तभी आपके लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छे रहेगी, और वहां पे आपकी न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल मेंटेन करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एलोवेरा स्पेशली डिहाइड्रेशन में काम करता है। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ में, क्योंकि रक्त वह स्त्रोतस मेन कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस, अगर रक्त वह स्त्रोतस आपका बिगड़ा है तो आपको कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि पित्त दोष और रक्त धातु दोनों को रिलेटेड है। लीवर फंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। लीवर में एक आयुर्वेद में जो पित्त के प्रकार बताए गए हैं, उसमें रंजक पित्त, जिसको हम बाइल सॉल्ट या बाइल जूसेस के साथ कनेक्शन कर सकते, कोरिलेट कर सकते, तो ये बाइल जूसेस बहुत अच्छे से सिक्रिट होना, ये एलोवेरा काम करता है।
तो लीवर का फंक्शन भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी सिस्टम ये अच्छा बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर होने के लिए। एक स्मूथ फंक्शनिंग, एलोवेरा का काम ही है कि हमारी बॉडी का फंक्शनिंग एक स्मूथ तरीके से हो। जैसे कि हमारा अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो एक सेल डैमेज करना शुरू कर देता है। सेल डैमेज होने के बाद जैसे नर्व डैमेज हो रही है या फिर मसल्स डैमेज हो रही है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है, कम कर देता है। एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रही है बॉडी के अंदर, ये बैलेंस करता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुए हैं, एलोवेरा के ऊपर। रिसर्च पेपर में भी ये बात प्रूवन है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें कम कर देता है। और एक प्रूवन एक फंक्शनल फूड है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोई भी टॉक्सिन से या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोवेरा मेन अभी हम यूज़ कर सकते हैं एलोवेटा का एनीमिक कंडीशन में, जिनको हीमोग्लोबिन कम है या फिर जॉन्डिस जैसे कंडीशन में, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया कहते हैं हम इसको। पीलिया में क्या होता है कि जो बिलिरुबिन लेवल जो है बढ़ जाता है, इसका मतलब लीवर का फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा। तो उसमें भी जॉन्डिस जैसे कंडीशन में हिपैटोमेगाली या फिर फैटी लिवर, जिनका लिवर का साइज बढ़ चुका है, उसमें भी हम एलोवेटा बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। गाउट में हम यूज कर सकते हैं। गाउट मतलब आपने देखा होगा कि गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं, तो उस वो क्रिस्टल्स को भी भेदन करना, मतलब वो क्रिस्टल्स का रिड्यूस करना और वो हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालना, ये काम एलोवेटा बहुत अच्छे से करता है। तो और दूसरी एक बात है कि कफ दोष जहाँ जब भी बढ़ता है, जैसे कफ दोष बढ़ता है सर्दी खांसी में या फिर रेस्पिरेटरी डिसीजेस में, तो उसमें भी निमोनिया जैसी कंडीशन है या फिर आपको अर्थराइटिस जैसी कंडीशन है, वहां पे घुटनों में फ्लूइड सैचुरेट होने लगता है। और आपके घर में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर घुटनों में फ्लूइड सैचुरेट होता है तो उसको निकालना पड़ता है। फ्लूइड, उसको पस फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो वो भी कम करने में ये काम करता है। जहां पे भी एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड जम रहा है, न्यूमोनिया जैसी कंडीशन है या फिर अर्थराइटिस जैसी कंडीशन है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और एक चीज है जिसमें फ्लूइड जमता है, असाइटिक कंडीशन। असाइटिस में भी पेट में बहुत फ्लूइड जमता है, वो भी कम करने का काम नॉर्मली एलोवेरा करता है। तो ये सारे गुणधर्म हमें एलोवेटा में मिल रहे हैं, क्योंकि एलोवेटा में स्पेशल आपको पल्प मिलेगा। एलोवेरा के जो जो बेनिफिट्स हैं आपको इससे मिलेंगे। ओके, तो टेस्ट का मैंने जैसे पहले कहा कि आप उसको डाइल्यूट करके भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये ज्यादा शुगर लेवल लग रहा है तो। तो आप ये चिल्ड भी एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जिनको ठंडा नहीं लेना है तो नॉर्मली भी वो आप नॉर्मल टेम्परेचर भी एंजॉय कर सकते हैं। एलोवेरा के बारे में आपको जो भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है हर बुधवार को। आप नंबर नोट डाउन करके रखिए, 10 से 4 के बीच में टेली कंसल्टेशन और जूम कंसल्टेशन दोनों कंसल्टेशन अवेलेबल है। अगर आपको फोन एंगेज आ रहा है, बिजी लग रहा है, तो आप फिर से कॉल करिए, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं और उसमें अभी हमें ऐसे कंप्लेंट आती है कि हमारा फोन रिसीव नहीं किया गया। फोन अगर आपको बिजी आ रहा है तो आप फिर से कॉल करिए, या फिर आप जूम के थ्रू भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। जूम की लिंक आपको इस नंबर पे अगर आपने रिक्वेस्ट की तो आपको मिलेगी, और उसके थ्रू भी अगर फोन नहीं लग रहा तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एलोवेटा के बारे में जो भी आपको डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच स्मिता मैम, बहुत ही बेहतरीन सेशन आपने आज हमारे सभी व्यूअर्स को दिया। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपका माइक अनम्यूट कर देंगे। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम 3 to 4 क्वेश्चन ही ले पाएंगे। तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए और जल्दी से जल्दी अपना सवाल पूछिए। और अगर आपका सवाल एलोवीटा के रिगार्डिंग है तो ही पूछिए। अदरवाइज अगर आपका किसी स्पेसिफिक कंसर्न के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो जैसा कि मैम ने बताया, आप फोन के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन एसएस मैम, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, मॉर्निंग। मेरा प्रश्न है, अलोवेटा का कंज्यूम कर दिया 2-3 लोगों के, हम भी थोड़ा शुगर का लेवल
अच्छा लगा, बच्चों लोग सभी ले लिया, लेकिन डायबिटिक लोग ले लिया, उसका थोड़ा ये बढ़ गया, इसलिए उसके वजह से बोल के वो लोग छोड़ दिया। इसीलिए हम मैंने बोला इसका वजह से तो नहीं होगा, आप एक ही बॉटल खत्म किया, ऐसी एक ही बॉटल में ऐसे नहीं होगा, ऐसे मैंने बोल दिया। फिर भी वो लोग नहीं मान लिया फिर और एक बार वालोविटा नहीं लिया। एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कॉन्स्टिपेशन के लिए वो लोग लेना है नहीं लेना, इतना ही। कॉन्स्टिपेशन के लिए ही ये लेना है एक्चुअली। क्या कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे आपने मेरा सेशन सुना होगा। यस, आप बताए। अच्छा, हाँ। और जो भी लोग डाउट करते हैं ना कि आपको जैसे एलोविटा के बारे में आपने कहा कि उनका शुगर लेवल एक बोतल लेके बढ़ा, तो शुगर लेवल ऐसा नहीं कि एक बोतल आपने आज लिया और दूसरे दिन टेस्ट किया आपका शुगर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता शुगर का। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो डाउट आपको लेते हैं उनको ये लिंक शेयर किया कीजिए, वो भी अगर ये सेशन सुने तो उनके डाउट्स क्लियर होते हैं। और रही बात डायबिटीज की, तो मैंने सेशन में बताया डायबिटीज लोग उनको शुगर लेने की आदत छूट चुकी होती है, तो वो लोग उसको पानी में डाइल्यूट करके ले सकते हैं। हमें एलोवेरा के मेन बेनिफिट्स इससे मिलते हैं। तो आप अगर डायबिटिक भी पेशेंट होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे गेहूं खाते हैं उसकी उसकी वजह से उनकी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। ऐसे डाइट में भी बहुत ऐसी स्टार्च खाते हैं उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत हम अन्न पदार्थ खाते हैं जिससे शुगर लेवल बढ़ती है। ओके, तो ऐसा नहीं कि एलोवेरा से शुगर लेवल बढ़ेगा, उनको डाइल्यूट ले करने करके लेने के लिए कहिए। और मेन एलोवेरा जो उसके अंदर पल्प है एलोवेरा का, हाँ, ओके। उसका जो बेनिफिट उनके शुगर लेवल पे होगा, उनके लीवर पे होगा, हम उस पे ज्यादा फोकस करना है। और वो पानी के साथ मिला करके वो ले सकते हैं। अगर उनको ऐसा कुछ डाउट है तो आप हमें क्लिनिक में भी बुधवार को कॉल करके उनको कह सकते हैं कि आप कॉल करके डॉक्टर के साथ बात करिए, हम उनके डाउट क्लियर करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़े हैं, मिस्टर पी के गुप्ता। सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो। जी, गुड मॉर्निंग हेलो। सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। हाँ, मैडम से एक क्वेश्चन करना था एक्चुअली। क्या अभी कुछ पिछले एक हफ्ते 15 दिन से मेरे स्किन पे काफ़ी कुछ रैशेज आ गए हैं। अभी देख रहे होंगे, मेरा चेहरा भी देख रहे होंगे आप। और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ऊपर से पूरा का पूरा स्किन जो है ना, लेयर की लेयर निकल रही है। तो ओके, काफ़ी टाइम से मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसके लिए मैं एलोवेटा तो लेना स्टार्ट किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ में कितनी क्वांटिटी लेनी है और इसके साथ में और डिएक्शन के क्या प्रोडक्ट ऐड करें जिससे कि ये सारी दिक्कतें जो हो रही है मेरे को, इसमें काफ़ी कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट आ सके। ओके। तो एलोवेटा तो आप ले ही सकते हैं, दिन में एक बोतल आप ले सकते हैं। और बाकी हमारे जो स्किन के ऊपर काम करते हैं वो प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो एलोवेटा आप डेली कंज्यूम करिए आपके स्किन के रिलेटेड। कितना, एक बॉटल डेली चलेगा? हाँ, एक बोतल डेली ले सकते हैं, जितना भी आप जूस जैसे इसका कुछ डोसेज डिसाइडेड नहीं है, जितना आप जूस कंज्यूम ये फॉरहेड में करते हैं काफी नॉर्मली, ज्यादा। वैसे एक जूस की तरह इसको कंज्यूम करना है। हाँ हाँ, ले सकते हैं नहीं, आप एलोवेटा। इसमें कोई और ऐसा कुछ है इसके अलावा, कोई ऐसी क्रीम वगैरह कुछ हो जिसमें ये जो पूरा का पूरा फॉरहेड है जो है, साइड में जो है काफी ज्यादा जो है स्किन काफी डैमेज हो गई है। ओके, ये तो अभी जस्ट। फिलहाल आप एलोवेटा आप शुरू करिए, और जो स्किन पे काम करते हैं हमारे बाकी प्रोडक्ट्स वो आप शुरू करिए। और आपका स्किन का इमेज हमें भेजिए, उसके लिए बाकी और कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड करने हैं आपको, उसके लिए कंसल्ट ओके, ओके, ओके। करना पड़ेगा। चलिए, लेकिन फिलहाल आज का हमारा एलोवेटा का सेशन है, तो ये तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच सर। आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। महजबीन, मिस महजबीन, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पीयूष लोध, त्रिपुरा। सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए।
आई थिंक नहीं कर पा रहे हैं अपना माइक अनम्यूट। तो अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्मिता मैम, इतना अच्छा सेशन देने के लिए एंड क्वेरी सॉल्व करने के लिए हमारे सभी व्यूअर्स की। दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर स्मिता जिन्होंने आपको जानकारी दी डीएक्सिन एलोवीटा के ऊपर। तो इसी तरह हम और भी बेहतरीन सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस मीटिंग का लिंक शेयर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे हम कल एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ, एक नई ट्रेनिंग के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन।